Good morning, dear students. Today, let's continue chapter 10 Sun as a Resource of your science. Children, today we will start from the page number 104, and the topic is renewable and non-renewable sources of energy. So now let's start. We use different sources of energy to meet our needs, such as renewable and non-renewable sources of energy. Children, we use different sources of energy to meet our needs. हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के सोर्सेस का यूज़ करते हैं, एनर्जी सोर्सेस का यूज़ करते हैं, सच एज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. कुछ ऐसे होते हैं जो रिन्यूएबल होते हैं और कुछ नॉन रिन्यूएबल भी होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स नो रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी. सबसे पहले हम जानेंगे रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या क्या होते हैं. ठीक है ना? ओके चिल्ड्रन, sources of energy that can be used again and again are called renewable source of energy. कुछ सोर्स ऐसे होते हैं एनर्जी के जिनका हम बार बार यूज कर सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड हाइड्रो एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम वाटर are the examples of renewable sources of energy. जैसे कि सोलर एनर्जी हो गई आपकी, विंड एनर्जी हो गई है ना, और हाइड्रो एनर्जी. ये सारी एनर्जी क्या है? हम इन्हें बार बार यूज कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी बोला जाता है. ओके, सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय सोलर पैनल्स. जो सोलर एनर्जी है वो कहाँ से कैप्चर की जाती है? सोलर पैनल्स के द्वारा, सोलर कुकर्स के द्वारा और सोलर गीजर्स के द्वारा, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. विंड एनर्जी इज यूज्ड इन विंड मिल्स टू ग्राइंड ग्रेन्स एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. चिल्ड्रन, जो विंड मिल्स होते हैं ना, उनमें भी क्या होता है? विंड एनर्जी को मतलब यूज किया जाता है टू ग्राइंड ग्रेन्स एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. अ डैम कैप्चर्स एनर्जी फ्रॉम रनिंग वाटर विच इज कॉल्ड हाइड्रो एनर्जी. कहीं कहीं आपने देखे होंगे डैम बने हुए होते हैं ना, तो डैम्स पे क्या होता है? वहाँ जो रनिंग वाटर होता है ना, रनिंग वाटर, उसमें से जो एनर्जी प्राप्त होती है उसको भी कलेक्ट किया जा सकता है, और जो एनर्जी कलेक्ट की जाती है उसको क्या कहा जाता है? हाइड्रो एनर्जी. नाउ लेट्स नो अबाउट नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. चिल्ड्रन, नेचुरल रिसोर्सेज सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस फॉर्म नेचुरली beneath the earth very slowly. The supplies of all the sources are limited and once consumed cannot be made easily again. चलन, कुछ एनर्जीज ऐसी होती हैं जो हमें अर्थ में ही प्राप्त होती हैं, है ना, जैसे कि आपका इसमें पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गई, है ना, कोल हो गया, कोल मीन्स कोयला, है ना. ऐसे रिसोर्सेस जो हमें अर्थ से ही या नेचुरली प्राप्त होते हैं, ठीक है ना. लेकिन द सप्लाईज ऑफ ऑल दीज सोर्सेस आर लिमिटेड. लेकिन इनकी जो सप्लाई है, इनका जो भंडार है ना, क्या है? लिमिटेड है. क्या है? लिमिटेड. यानी कि वो एक ना एक दिन क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे. एंड वंस कंज्यूम्ड कैन नॉट बी मेड इजिली अगेन. और इन रिसोर्सेस का अगर एक बार हम यूज़ कर लेते हैं, इन सोर्सेस का एक बार यूज़ कर लेते हैं, है ना, कंज्यूम कर लेते हैं इनको, तो फिर दोबारा हम आसानी से उनको यूज़ नहीं कर सकते. जैसे कि पेट्रोल हो गया, है ना, तो पेट्रोल एक बार में
जब हम गाड़ी में भराते हैं, है ना, तो उसको भरने के बाद में, या डीजल को गाड़ियों में भरने के बाद में क्या होता है, जब गाड़ी चला ली जाती है तो वो ख़त्म हो जाती है ना, उसको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। These are called non-renewable sources of energy. We use petrol, diesel and CNG to run our vehicles, and LPG is used for cooking. Coal is used for cooking and generating electricity. Okay children, now let's know about conservation of energy. Children, the way by which we save energy and prevent its misuse is termed as conservation of energy. चिल्ड्रन, हम जिस वे से, यानी कि जिस तरीके से एनर्जी को सेव करते हैं ना, बचाते हैं और उसका मिसयूज होने से रोकते हैं, उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को, उस वे को, उस तरीके को क्या कहा जाता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. यू कैन सेव एनर्जी फॉर फ्यूचर यूज बाय द फॉलोइंग वेज. आप जो एनर्जी है उसको भविष्य के यूज के लिए भी सेव कर सकते हैं बाय फॉलोइंग these ways. The first way is we should not waste electricity. हमको इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली को वेस्ट नहीं करना चाहिए. We should switch off bulbs, fans before leaving the room. जब हम रूम को छोड़कर या रूम से बाहर जाते हैं तो रूम में जो फैंस लगे रहते हैं या फिर बल्ब्स लगे रहते हैं उन्हें स्विच ऑफ कर देना चाहिए, है ना, उन्हें बंद कर देना चाहिए. Use LED bulbs and energy efficient fans instead of ordinary bulbs and fans to save energy. हमको LED bulbs का यूज़ करना चाहिए. ओके चिल्ड्रन, बजाय जो नॉर्मल बल्ब होते हैं बल्ब्स, उनकी जगह पर जब LED का यूज़ करेंगे तो LED बल्ब्स जो होते हैं वो बिजली का यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का बहुत कम यूज़ करते हैं, है ना. तो इस तरीके से भी हम अपनी एनर्जी को सेव कर सकते हैं. नेक्स्ट, ट्राई टू यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट. पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए इंस्टेड ऑफ पर्सनल वन. हम अपनी गाड़ियों को बार बार यूज़ करने के बजाय जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रहा है लाइक रेलवे, लाइक रोडवेज, बसेस, है ना, इन सब का यूज़ करना चाहिए. इफ़ पॉसिबल, इंस्टॉल सोलर पैनल on rooftop and use solar power for lighting the house and heating water or cooking food. हमें मैक्सिमम क्या करना चाहिए? सोलर पैनल्स को अपने रूफटॉप पर यानी छत पर लगाना चाहिए और जो सोलर पावर उससे प्राप्त होती है उसी का यूज़ अपने घरों में लाइट जलाने के लिए, है ना, वाटर को वार्म करने के लिए, हीट करने के लिए या फिर फूड को कुक करने के लिए अधिक से अधिक उसका इस्तेमाल करना चाहिए. डिवाइसेस सच एज गीज़र, माइक्रोवेव, ओवन, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा बी यूज्ड ओनली व्हेन देयर इज़ नो अल्टरनेटिव. कुछ डिवाइसेस जैसे गीज़र हो गया, माइक्रोवेव ओवन हो गया, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा, इस टाइप के जितने भी डिवाइसेस हैं उनका यूज़ हमें तभी करना चाहिए जब हमारे पास कोई अल्टरनेटिव ना हो. चिल्ड्रन, अल्टरनेटिव मीन्स हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन ना हो, है ना. नेक्स्ट, स्विच ऑफ टीवी एंड अदर सच गैजेट्स व्हेन नॉट इन यूज. टीवी वगैरह, है ना, ऐसी चीज़ों को हम स्विच ऑफ ही रखना चाहिए हमको जब हम इनका इस्तेमाल ना करें, जब ये यूज़ में ना हो, ठीक है ना. नेक्स्ट, वी शुड नॉट लीव द डोर ऑफ द रेफ्रिजरेटर ओपन. हमें रेफ्रिजरेटर का जो गेट होता है, जो डोर होता है, उसको कभी भी ओपन नहीं छोड़ना चाहिए. ओके चिल्ड्रन, नाउ योर चैप्टर इज ओवर एंड आई विल सेंड यू द आंसर शीट और आंसर की ऑफ दिस चैप्टर. चिल्ड्रन, आई होप you have understood all about the chapter, and if you have any kind of doubt then you can ask me on my personal number. Thank you children.